हेलो दोस्तों, जय कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कहानी का सार है कर्मों का फल। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता जरूर है। जो भी जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच पाया, ना कोई देव, ना दानव, ना मनुष्य। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मों का फल ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजार गाय के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। आओ इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। जब तक मैं कहानी शुरू करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के निशान को दबा दो। कर्म का फल। एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू नामक लड़का था। वह बहुत ही नेक और सच्चे दिल के व्यक्ति था। रामू के पिता ने उसे सदा कहा कि बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का फल मिलेगा। एक दिन गांव के पास एक पुराने मंदिर के पास जा रहे समय रामू ने एक बूटल चमचमाते हुए सोने का पत्थर खोया। उसने उसे उठाकर अपने घर ले जाकर रख दिया। जब रात हुई, उसने सोने के पत्थर को देखा और सोचा, यह सोना मेरा है, मैं अब धनवान हो जाऊंगा। वह खुशी से सो गया। पर अगले दिन रामू को गांव के पंडित ने धन और संपत्ति की भविष्यवाणी की, लेकिन रामू ने सोने का पत्थर छुपाकर बताया। गांव के लोगों ने सोने के पत्थर को बाजार में बेचने की सोची, लेकिन रामू को उसे वापस देने का मन नहीं था। वह बूटल में दबे हुए सोने के पत्थर को गांव के बाहर एक जंगल में गया और उसे दफना दिया। वह लौटकर आया और उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। फिर कुछ महीने बाद गांव के लोगों ने सुना कि जंगल में एक सोने का खजाना मिला है और वे सभी उसे लेने के लिए उसी दिशा में गए जहां रामू ने सोने का पत्थर दफन किया था। रामू ने अपने पिता के शब्दों को याद किया और वह भी उसी दिशा में जाकर उनके साथ चला गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह सोने का खजाना खत्म हो गया था, लेकिन जंगल के पास कुछ लोग बुरे हालात में गिरे हुए थे जिन्हें वे मदद कर सकते थे। रामू ने समझा कि कर्म का फल हमें हमेशा सिखाता है कि बुरे कर्मों से हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे कर्मों से हमेशा अच्छा ही। इस कहानी में सस्पेंस है, क्योंकि रामू के सोने के पत्थर के प्रयोग के फलस्वरूप क्या होगा यह अज्ञात था और उसका नतीजा अच्छी और बुरी ओर दोनों से हो सकता था। किसी गांव में एक युवक नामक रामनाथ रहता था। वह अत्यंत अहंकारी और दूसरों की बदमाशियों में लिप्त था। उसका दिन रात केवल अपने लाभ की सोच में गुजरता था। वह गरीबों के साथ निर्दयी और क्रूर व्यवहार करता था। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आया। रामनाथ ने उसका अपमान किया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। साधु महात्मा ने रामनाथ को चेताया कि उसका अहंकार उसे अंत की ओर ले जा रहा है। रामनाथ ने साधु के शब्दों को उपेक्षा किया और अपने बुरे कार्य में जारी रहा। उसने गांव के लोगों को लूटते और उनकी जिंदगी में अशांति का स्रोत बनाया। कुछ समय बाद गांव में अचानक एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई। रामनाथ के समर्थन में काम करने वाले लोग उसकी धोखाधड़ी का शिकार बन गए। उन्हें उसका विश्वास टूटा और उनके पास कोई सहारा नहीं था। एक रात रामनाथ के सपने में साधु महात्मा आए। वह उसे उसके अच्छे कार्यों की याद दिलाए और उसे उसकी गलतियों का पछतावा कराया। रामनाथ उठा और अपने कीचड़े में डूबे जीवन को छोड़कर एक नया जीवन आरंभ किया। वह गांव के लिए उपयोगी बन गया और अपने अहंकार को छोड़ दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है और अहंकार की नष्ट करने की आवश्यकता है।